एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 370। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, अच्छा है वो सूर्यास्त जो मृत्यु जो मेरी आत्मा को हे परमेश्वर तेरी तरफ को ले जाता है। हे परमेश्वर, ध्यान की गहनता में तू ही मेरी आत्मा के भीतर झिलमिलाता है। सोहंग देवता बता रहे थे कि दरबार में जो भी पैसा और धन आता, हुजूर उसे अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। कोई वस्त्र या जूता आपको देना चाहता, आप मना कर देते, कहते मेरे ये इतने 20 बच्चे हैं जो रात दिन मेरे पास रहते हैं, ये कैसे हो सकता है इन पर जूता ना हो और मैं जूता पहनूं। आप कतई ना लेते। अगर जिद करते उन्हें दिया जाता तो हाथ के हाथ या अगले ही दिन उन वस्तुओं को किसी और को दे देते। आपके चप्पल जब बिल्कुल घिस कर पत्ता रह जाते, तब बड़ी मुश्किलों से मन्नतें करके नई चप्पल आपको बड़ी जिद्दोजहद से पहनाई जाती। आप अपने लिए कुछ भी पसंद नहीं करते, बल्कि अफसोस किया करते। आंखों में आंसू आने को तैयार हो जाते, फरमाते, मैं परमेश्वर को क्या जवाब दूंगा जब वो कहेगा, मक्कार, धरती पर तू बड़ा बड़ा ठना बैठा फिरता था और इबादत भक्ति आराधना के नाम पर जीरो। वे ऐसी ऐसी बातें कहते कि संगत में सब रोने को तैयार हो जाते। और इबादत में आपका हाल ये था कि रात दिन एक किए रहते। वे कब जागते कब सोते कोई ठिकाना ना था। कोई भी आराधना ना छोड़ते, रोज फाके से रहते, बाकी वक्त में भी दिल में सुमरन करते रहते। उन्हें जमीन पर रहते हुए भी परमेश्वर का महल दिखाया जाता। आराधना करते देवता उन्हें नजर आते रहते। देवता आपके निकट आकाशीय संदेश लेकर अक्सर आते रहते, पर इन सभी बातों को आप अपने तौर पर गुप्त रखते। पर आपके संग रहने वालों पर ये बातें अक्सर जाहिर होती रहती थी। आंचल का पर्दा कर लिया तो भी क्या हुआ, जलते चिराग की है लौ, छिपाए न छिप सकेगी। तौश ए उकबा कुछ सामान कर ले अबशर, फिर न कहना बाद में हमसे हुआ कुछ भी नहीं। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले अपनी आराधना से फारिग ही हुए थे कि किसी ने कहा कि फुआ के घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। इस बूढ़ी स्त्री को गांव में सब फुआ कहते थे। वो जंगल में एक कोठरी में रहती थी। उसके कीड़े पड़ गए थे। कोई उसके पास जाना पसंद भी नहीं करता था। उसका संदेश आया, बाबा वो आपके दर्शन को तरस रही है, आप जरूर हो आओ, ये उसका अंतिम समय है। फुआ का कहना है कि अगर बाबा अपने हाथ से प्रसाद दे दें तो वो ठीक हो सकती है। सपने में किसी दिव्य शक्ति ने उसे बताया है कि तुम सतपुरुष से फीका दूध और फीके चने लेकर खाओ तो तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। सतपुरुष की आंखें फुआ के दुख से भीग गई। वे उसी शाम फुआ के पास जंगल में गए। देखा भरे जाड़ों में फुआ एक पाल में लिपटी बैठी है। यही उसका ओढ़ना था और यही बिछोना। सतपुरुष ने फीका दूध और फीके चने फुआ को दिए। कई दिन वे अकेले फुआ की सेवा में जाते रहे और फुआ का असाध्य रोग किसी चमत्कार की तरह ठीक हो गया। गांव में फुआ को फिर से ठीक ठाक घूमते देख सब अचंभे में थे। सबको यकीन था कि फुआ किसी हालत में ना बचेगी, पर मालिक का कुछ और ही हुक्म था। कोई भी फुआ को अपने घर पर सम्मान पूर्वक ना बैठने देता। लोग कहते, फुआ तुम यहाँ ना आया करो, हमारे बच्चों को तुम्हारा मरज लग जाएगा। घर में कोई उसे अपने हाथ से रोटी देना पसंद ना करता। वो तेलियों के यहाँ जाकर रोटी खाती। हिंदुओं को ये बुरा लगा। सभा हुई कि फुआ तेलियों में ना जावे। उसे घर के लोगों ने घायल करके फिर उसी जंगल की कोठरी में पहुंचा दिया। कोई भी उसका
जीवित न रहना चाहता था। सत्पुरुष के आराधनालय में फुआ घंटों हाथ जोड़ी बैठी रहती। सत्पुरुष उसे धीरज देते, मालिक का नाम जपने को कहते। वो जैसे तैसे सुमरन में बैठी रहती। कभी उसकी आंखें गीली होती, कभी एकदम शून्य में ताकती रहती। फुआ के दुख को सिवा सत्पुरुष के कोई समझने वाला नहीं था। ये वही फुआ थी जो अपनी भाभी भतीजों की वजह से अपना रजवाड़ू जैसा पति का घर छोड़ कर आ गई थी। फुआ ने सबको पाल दिया, उसी का बुढ़ापे में ये दुर्गति देखनी बाकी रही थी। एक दिन सत्पुरुष को पता चला कि फुआ अपने असीम दुख के साथ इस दुनिया से जा चुकी है। कोई भी महिला उसे अंतिम स्नान कराने जंगल में ना गई। सत्पुरुष ने किसी के हाथ एक चादर उस मृतक फुआ को उड़वाई। सत्पुरुष अपनी कोठरी में आराधना करते करते जाने क्या सोचते रहे। तभी उन्होंने फुआ की आत्मा को दरवाजे से भीतर आते देखा। उसने वही चादर ओढ़ी थी जो सत्पुरुष ने प्रार्थना कर उसे उड़वाई थी। फुआ शीश झुकाए, हाथ जोड़े, देर तक नमन की मुद्रा में खड़ी रही। फिर धीरे धीरे वो आत्मा दरवाजे से बाहर अनंत में खो जाने के लिए निकल गई। सत्पुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं कि ये दुनिया दुखों का समंदर है, जहाँ स्वार्थ के बगैर किसी का कोई नहीं है। हे पार ब्रह्म, बस एक तू ही सच्चा मीत और आत्मा का सगा स्नेही है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।